हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी उसका चैप्टर नंबर 5 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआईओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में ऐड किया हूं। तो अगरचे आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप खुद से आंसर देने की प्रयास करें। अगर जो वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना कोई देर के आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 6374 किलोमीटर जो क्षेत्र है उनमें अभी वन का विस्तार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो रोहतास जिले में होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में 60% क्षेत्रों पर खेती की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उत्पादन में गिरावट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि कोसी नदी की घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि कांवर झील स्थित है, यानी कांवर झील जो है वो कहाँ है, किस जिले में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय जिले में। कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जहां गन्ना का उत्पादन नहीं होता। तो वो जिला है रोहतास। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। बिहार के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वो गंगा का दियारा क्षेत्र है। आप इसे याद रखें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो बिहार के वाल्मीकि नगर में हुआ। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो राज्य की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो अभी भी कृषि काम में लगी हुई है, यानी खेती बाड़ी में लगी हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80%। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है वो नलकूप है। आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन सी। नलकूप से अभी भी बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। तो कोसी परियोजना में जिस स्थान पर बराज बनाया गया है उस स्थान का नाम है हनुमान नगर। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में ज़िलों की कुल संख्या कितनी है। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है। तो सासाराम में रोहतास जिले का मुख्यालय अवस्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि सबसे कम वर्षा का जिला है, यानी कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। तो वो बक्सर जिले में होती है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी है बिहार का शोक कहलाती है। तो वो कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 20, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पटना से लेकर लखीसराय तक के जो क्षेत्र निम्न है उसे जल्ला कहा जाता है। आप इसे याद रखें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती है? यानी कि निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है जो सालों भर जल पूरित नहीं रहती है? तो वो चीर नदी है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? तो बिहार की जो गन्ना है वो साल भर में तैयार होती है, यानी कि साल भर का वक्त लेती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है? तो बिहार की जो फसल सघनता है वो लगभग 2.06 है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत जो है वो 62.65 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लगभग में 62.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन रबी की फसल है? तो निम्नलिखित में से जो जौ है ये रबी की फसल है, बाकी ये तीनों जो हैं ये खरीफ फसल हैं। बाकी जौ जो है वही सिर्फ रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 27, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि तरबूज के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा ज़िला मशहूर है, प्रसिद्ध है? तो वो है भागलपुर। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? यानी बिहार में जो वर्षा का मौसम है वो कब से कब तक रहती है? तो वो जून से सितंबर तक रहती है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? यानी बिहार में लगभग कितने सेंटीमीटर का आसपास बारिश होते रहती है? तो लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होते रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है? यानी बिहार का जो नक्शा है वो किस तरह का है? तो वो चतुर्भुज आकार है। आप इसे याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बिहार का आकृति किस प्रकार का है? तो चतुर्भुज आकार का है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो बिहार में हिमालय की शिवालिक जो है वो श्रेणी मिलती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार का जो मैदानी भाग है उसमें वही मिट्टी पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो सिंचाई के लिए होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार की लगभग 3/4 जो भूमि है वो कृषि के अंतर्गत आती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो बिहार में मकई का सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वो कोसी तट है। कोसी का जो तट है वो मकई के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? ठीक है, तो बिहार में धान की उत्पादकता लगभग 738 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 738 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में कुल पशुधन कितना है? तो बिहार में कुल पशुधन 407.83 लाख है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिंचाई है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मछली पालन भी है, मगर मुख्य जो उद्देश्य है वो सिंचाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? यानी कौन से स्थान के पास जो है वो गंगा एकाएक मुड़ जाती है? तो वो है राजमहल की पहाड़ी के पास का क्षेत्र है जहां गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। तो गंगा मैदान में जो मिट्टी की औसत गहराई है वो लगभग 2000 से 3000 मीटर के करीब में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये हमारा 41वीं क्वेश्चन था। अगरचे आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो शुक्रिया, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, मस्ती से पढ़ाई करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।